औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। आज हम नाइन्थ क्लास के लेक्चर नंबर 5 को शुरू कर रहे हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, यानी हमें इनमें से बताना है, पहचानना है कि कौन सी मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर नल मैट्रिक्स है। ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, लेकिन अब जो हमारी रह गई थी वो हम इस लेक्चर में डिस्कस पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमारी डेफिनेशन नंबर 6 से रह गई थी। डेफिनेशन नंबर 6 है ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? A matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transport of matrix. If a matrix is a matrix, then its transport is denoted by AT. इसका मतलब ये है कि जब किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया जाए तो वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है और उसको हम AT से डिनोट करते हैं। इसकी आसान डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देती हूँ। आ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। अब हम इसकी कोई एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 6 पर इसके स्टार्ट पर पेज के इसके एग्जांपल्स हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स थी 1 2 3 2 1 0 -1 4 और -2। हमने इसका ट्रांसपोज लिया। ये जो रो थी, इसके जो कॉलम था ना, हमने इसको रो में लिख दिया है 1 2 -1, हमने इस तरह लिख दिया है। इसको कॉलम को हमने इसके तीनों कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया है, तो रोज खुद ब खुद कॉलम्स में चेंज हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये इसका ट्रांसपोज है और इसको हमने AT से रिप्रेजेंट किया है। B है, B मैट्रिक्स है, हमने इसके साथ भी यही किया और C के साथ भी यही किया है। इसकी एक और डेफिनेशन ये भी हो सकती है, इफ a matrix has order of 2/3 then जब इसका फिर हम वो लेंगे ना, ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? A matrix obtained by changing of its signs of its entries or elements, यानी ये जो अंदर होते हैं इसको हम एंट्रीज भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनके अगर हम साइंस चेंज कर देंगे तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उसको हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे A हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने इधर जो प्लस का था उधर इसको माइनस का कर दिया, जो माइनस का था उसको प्लस का कर दिया और साथ हम A के साथ भी माइनस लगाएंगे। अब हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix is matrix if it is equal to the transpose of matrix A, यानी अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तब भी ये उसी के बराबर आएगी। जैसे कि अब 1 2 3 1 2 3 -1 4 4 0, हमारे पास ये इसके एंट्रीज थी। 1 2 3 यूं भी थी, इसको चेंज किया, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। -1 वैसे ही दरमियान में आएगा, चाहे इसको यूं कर दें चाहे यूं। और ये 3 4 0 यूं था, हम ये जब यहाँ पर भी 3 4 0 था, जब हमने इसको रो में कन्वर्ट किया तब भी यही रहेगा और जब हम कॉलम में करेंगे तब भी यही रहेगा। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स A is said to be skew matrix if its transpose is equal to -A, यानी इसका ट्रांसपोर्ट अगर हम लें तो वो -A हो। इसकी एग्जाम्पल पेज नंबर 7 पर स्टार्ट पर है। जैसे 0 2 3 -2
0 1 -3 -1 एंड 0। इसकी जो एंट्रीज थी वो इस तरह थी। अब इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनेगा? जब हम 0 2 3 को यूँ लिखेंगे इस तरफ, फिर हम इसको यूँ लिखेंगे -2 0 1, ऐसे लिख दिया, -3 -1 0। इस तरह जब हम इसको लिख देंगे, उसके बाद हम इसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। यहाँ -2 था, सिर्फ 2 हो गया। यहाँ -3 था, 3 हो गया। यहाँ 2 था, यहाँ -2 हो गया। यहाँ 3 था, -3 हो गया। यहाँ 1 था, -1 हो गया। और यहाँ -1 था, 1 हो गया। और 0 वैसे ही 0 रहेगा। और ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। द स्क्वायर मैट्रिक्स A is called diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। पहली शर्त उन्होंने रखी है कि ना इसके ये डायगोनल मैट्रिक्स तब होगी जब ये स्क्वायर होगी। पहली शर्त है स्क्वायर होगी। दूसरी शर्त है पड़ी कि इसकी जो नॉन जीरोज एंट्रीज, नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी ज़ीरो होंगी। और तीसरी शर्त है कि इन डायगोनल एंट्रीज में से कोई सी एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। या तीनों नॉन ज़ीरो हो, या कोई सी दो हो, या कोई सी एक हो। एक तो लाजमी हो। अब डायगोनल क्या होती है? जो यूँ आ रही होती है। इस तरह आने वाली एंट्रीज डायगोनल कहलाएंगी। जैसे -1 2 और 3, बाकी सारे ज़ीरो हैं। 1 2 2 ये भी ज़ीरो हैं। इसमें देखें दो दी हुई हैं, सिर्फ वो 3 का ही नहीं होता। ऐसी मैट्रिक्स जिसके 3/3 ऑर्डर हो उसका ही नहीं होता, बल्कि 2/2 मैट्रिक्स का भी डायगोनल हो सकता है। ये देखें, जैसे ये M मैट्रिक्स का दिया हुआ है और N मैट्रिक्स का दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। डायगोनल मैट्रिक्स तब डायगोनल मैट्रिक्स तब स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगी जब इसकी सारी की सारी एंट्रीज सेम, डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी और नॉन ज़ीरो होंगी। जैसे ये 2 2 2 है, ये 3 3 है, ये के है। इसी तरह ज़ीरो की इक्वल भी नहीं है और सेम भी हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। हमारी डेफिनेशंस ख़त्म हो गई हैं। अब हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब हमने इसमें से खुद ही आइडेंटिफाई करना है कौन सा हमारे पास डायगोनल, कौन सी हमारे पास स्क्वायर है, रो है, आइडेंटिटी है, रेक्टेंगुलर है, और कौन सी कॉलम और नल है। हमने इन सब में से देखना है। ये तो अब आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सी क्या है, हमने क्योंकि ये सब बार बार डिस्कस की हैं। मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका समझाती हूँ, आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन मौजूद होंगे और ऊपर पहले आपका क्वेश्चन लिखा होगा कि इनमें से ये आइडेंटिफाई करें, और नीचे आपके पास इस तरीके से मैट्रिक्स दिए जाएंगे। फिर आपने ऐसे करना होगा, इनमें से आपने पहचान करनी है। अब पहले हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं, ये तो स्क्वायर नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इस पर हम अभी गौर करते हैं। रो मैट्रिक्स भी नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, नल भी नहीं है। तो यानी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है। फिर दूसरी हम देखते हैं, ये कौन सी है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं है, रो मैट्रिक्स भी नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, नल मैट्रिक्स भी नहीं है। तो ये होगी कॉलम मैट्रिक्स। अब थर्ड हमारे पास है
6 -4 3 -2। अब हम इनमें से देखते हैं। ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि उसमें सारी ज़ीरो होती हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि उसमें नॉन डायगोनल नॉन ज़ीरो होती हैं और डायगोनल में 1 होता है। कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि उसमें वो 1 रो पे कंटेन होती है, कंसिस्ट होती है। रो मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि वो 1 रो पे कंसिस्ट होती है। रेक्टेंगुलर भी नहीं है क्योंकि ये ना यू लंबी है ना यू लंबी है, इसमें इक्वल है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने इसी में से ही देखना है, हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब 4 है हमारे पास, 1 0 0 1। अब ये नल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें सारी एंट्री 0 होनी चाहिए थी। ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ 1 कॉलम होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में या तो 3/2 स्क्वायर होता है या 2/3 होता है, या 1/2 होता है या 2/1 होता है, कभी इक्वल नहीं होते। इसमें 2/2 है, ये इक्वल ऑर्डर है। और ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि वो 1 रो पे कंटेन करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी भी है। ज़्यादा ये आइडेंटिटी को शो कर रहा है क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 है और नॉन डायगोनल 0। हमारे पास 5 मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम इसमें से देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, रो भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, नल भी नहीं है। पीछे आखिर में बच जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सिक्स हमारे पास है 3 10 और -1। अब हम इसमें से देखते हैं ये हमारी कौन सी है। आपने बुक खोल लेनी है, उसमें ये सारे ऑप्शन दिए हुए होते हैं, या आप ऊपर क्वेश्चन लिख लेंगे। इन्हीं में से ही बताना है। चाहिए और कोई बनती हो तो कोई और भी बनती हो तो आपने वो नहीं, उसका नाम नहीं लिखना, सिर्फ वही लिखना है जो इनमें से हो। नहीं होगी तो आपने नॉन ऑफ दीज लिख देना है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं है, रो मैट्रिक्स, हाँ ये रो मैट्रिक्स है, और कोई भी नहीं बनती है। हम लिख देंगे रो मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स है। आपने इसी तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना है। ये वाली कौन सी है, ये रेक्टेंगुलर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और लास्ट वाली नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। आज के इस लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आपने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये भूल ना जाए। और आज के लिए बस हम यही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।